I'm from Japan. Okay. Thank you. तो आज ले चलती हूँ मैं आपको अपने साथ हरि जी की नगरी हरिद्वार में। तो स्वागत है आपका धर्म नगरी हरिद्वार में। भक्तों का मानना है कि वे हरिद्वार में पवित्र गंगा में एक डुबकी लगाने से स्वर्ग को जा सकते हैं। गंगा नदी की पहाड़ों से मैदान तक की यात्रा में हरिद्वार पहले प्रमुख शहरों में से एक है और यही कारण है कि यहाँ का पानी साफ और शांत है। हरे भरे जंगल और छोटे छोटे तालाब इस पवित्र भूमि को प्राकृतिक सुंदरता से जोड़े रहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में हरिद्वार को कपिलस्थान, मायापुरी, गंगा द्वार जैसे विभिन्न नामों से पुकारा गया है। हरिद्वार का प्राचीन व पौराणिक नाम मायापुरी है, जिसकी सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में से गणना की जाती है। और ये चोटी पर दिखाई दे रही है मां मनसा देवी मंदिर। मां मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री और नागराज वासुकी की बहन के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जो भी मां मनसा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ हरिद्वार में आता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरिद्वार से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक की पहाड़ियों में मां मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। हरिद्वार भारत के सबसे पवित्र शहरों में शामिल है, जो हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है। हिमालय में हर साल लोग माथा टेकने, गंगा में डुबकी लगाने, पूजा करने और अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने आते हैं। साथ ही श्रावण के महीने में यानी जून और जुलाई के महीनों में तो यहाँ लाखों कांवड़ियों की भीड़ आती है। अगर आप अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ ब्रेक लेकर कहीं घूमना चाहते हैं, तो हरिद्वार जैसी शांति वाली जगह जरूर जाएं। गंगा के पास मौजूद इस पवित्र घाट के नाम का मतलब है भगवान श्री हरि के चरण। हरि की पैड़ी की शांति को देखकर मन और दिल दोनों खुश हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा की नदी में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं। अगर आप भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो गंगा में डुबकी जरूर लगाएं। गंगा नदी का ठंडा ठंडा पानी आपकी सभी थकान दूर कर देगा और दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। अस्थि प्रवाह घाट। अस्थि प्रवाह का अर्थ है मृत शरीर की राख को पानी में विसर्जित करना। हिंदू धर्म के अनुसार हमारा शरीर पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि नामक 5 तत्वों से मिलकर बना है और मृत्यु के बाद शरीर इन 5 तत्वों में विघटित हो जाता है। इसलिए मृत शरीर को जलाकर अग्नि और मिट्टी में विभाजित कर दिया जाता है। शेष भाग राख को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। लोग इस घाट पर अस्थियां विसर्जित करने और शव के दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी करने आते हैं। अस्थि प्रवाह घाट दक्षिण दिशा में गंगा मंदिर के पास स्थित है। हरि की पैड़ी को लेकर प्रचलित है कि पुरातन काल में समुद्र मंथन के वक्त निकले अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया था। उसी वक्त भगवान विश्वकर्मा अमृत को दानवों से बचाकर ले जा रहे थे, तो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ी थी। जहां जहां ये बूंदें गिरी, वहां वहां पर धार्मिक स्थल बनते गए। कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी। हिंदुओं में मान्यता है कि हर की पौड़ी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरि की पैड़ी हरिद्वार का प्रमुख घाट है। इस घाट पर दूर दूर से सैलानी भी स्नान करने के लिए आते रहते हैं।
दीपदान का एक खास अपना ही महत्व है। अगर आप हरिद्वार आए हैं तो दीपदान अवश्य करें। दीपदान करने के फायदे। दीपदान अकाल मृत्यु से बचने के लिए करते हैं, अपने मृतकों की सद्गति के लिए करते हैं, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने हेतु करते हैं दीपदान। यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए भी दीपदान करते हैं। सभी तरह के ग्रह कलह और संकटों से बचने के लिए दीपदान किया करते हैं। जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए, इसीलिए करते हैं दीपदान। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी दीपदान किया करते हैं। और अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करते रहें। ओके, बाय।